तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मदर डे की आपने तमाम कहानियाँ पढ़ी होगी, जाना होगा कि इस दिन की शुरुआत कैसे हुई, कैसे यह दिन माँओं के समर्पित किया गया, कैसे इस दिन को उनके त्याग के लिए यादगार बनाया गया, कैसे इस दिन माँओं को सराहा गया और उनके समर्पण के धन्यवाद दिया गया। लेकिन आप जानते हैं कि जिस महिला के लिए इस दिन की शुरुआत की थी, जिस महिला ने इस दिन की शुरुआत की थी, वही महिला इस दिन को ख़त्म करने की कोशिश भी की। यकीनन उनकी यह कोशिश सफल नहीं रही, लेकिन उनका परिवार और रिश्तेदार यह दिन नहीं मनाते हैं। क्या थी इसकी वजह? क्यों इस दिन की शुरुआत करने वाली ही इसके विरोध में उतर आई? इन तमाम सवालों के जवाब से रूबरू हम इस कहानी में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं अपने कहानी की ओर। तो दोस्तों, हमारा जो टाइटल होगा पहला, इस वजह से चुना गया मई का दूसरा रविवार। जो रविवार है, क्यों चुना गया, इसके बारे में हम आपको पूरा कहानी बताएंगे। दोस्तों, हर कोई जानता है कि हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मदर डे मनाया जाता है, यानी मृत्यु दिवस मनाया जाता है। करीब 111 साल से यह परंपरा चल रही है। इस दिन की शुरुआत एना जर्विस ने की थी। उन्होंने यह दिन अपनी माँ को समर्पित किया और इसी तारीख इस तरह चुनी कि वह उनकी माँ की पुण्यतिथि 9 मई के आसपास ही पड़े। इस बार मदर्स डे 8 मई को पड़ रहा है। क्या थी मदर डे की असल थीम? दोस्तों, दरअसल मदर्स डे की शुरुआत एना जर्विस की माँ एन रिवर्स जर्विस करना चाहती थी। उनका मकसद माँओं के लिए एक ऐसे दिन की शुरुआत करना था जिस दिन अतुलनीय सेवा के लिए माँओं को सम्मानित किया जाए। हालांकि 1905 में एना रिविस जर्विस की मौत हो गई और उनका सपना पूरा करने के लिए जिम्मेदारी उनकी बेटी एना जर्विस ने उठा ली। हालांकि एना ने इस दिन की थीम में थोड़ा बदलाव किया। उन्होंने कहा कि इस दिन लोग अपनी माँ को त्याग के याद करें और इसकी सराहना करें। लोगों को उनका यह विचार इतना पसंद आया कि इस हाथों हाथ ले लिया गया इसको, और एना रिविस के निधन के 3 साल बाद यानी 1908 में पहली बार मदर डे मनाया गया। और दोस्तों, इस वजह से मदर डे का विरोध करने लगी, मतलब उन्होंने जो इसका विरोध किया था उसका कारण हम आपको बताते हैं क्यों उन्होंने ये मदर डे को विरोध अब करने लगे, जिसके लिए आप ये वीडियो देखने के लिए आए हो कि जिन्होंने ही ये मदर डे बनाया वही क्यों ख़त्म करना चाह रही थी। तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, दुनिया में जब पहली बार मदर डे बनाया गया तो एना जर्विस एक तरह से इसका पोस्टर गर्ल जो थी। उन्होंने इस दिन अपनी माँ के पसंदीदा सफ़ेद कार्नेशन फूल महिलाओं को बांटे, जिन्हें चलन में ही ले लिया गया। इन फूलों को व्यवसायीकरण इस कदर बढ़ा कि आने वाले वर्षों में मदर्स डे पर सफ़ेद कार्नेशन फूलों की एक तरह से कालाबाजारी होने लगी। लोग ऊंचे से ऊंचे दामों पर इन्हें खरीदने की कोशिश करने लगे। यह देखकर एना भड़क गई और उन्होंने इस दिन को ख़त्म करने की मुहिम शुरू कर दी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि वो अपने इस दिन को ख़त्म करना चाह रही थी। तो दोस्तों, अगला हम आपको बताएंगे कि इनकी मुहिम कहाँ तक पहुँची। मदर डे पर सफ़ेद कार्नेशन फूलों की बिक्री के बाद टॉफ़ी, चॉकलेट और तमाम तरह के गिफ्ट भी चलने में आने लगे। ऐसे में एना ने लोगों को फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि लोगों ने अपने लालच के लिए बाजीकरण करके इन दिनों की अहमियत ही घटा दी। साल 1920 में तो उन लोगों ने फूल से खरीदने की अपील भी की। एना ने अपने आखिरी वक्त तक इन दिनों को ख़त्म करने की मुहिम में लगी रही। उन्होंने इसके लिए हस्ताक्षर भी अभियान के चलाया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी और 1948 में आसपास एना इस दुनिया को अलविदा कह गई। दोस्तों, और साथ ही साथ आपको यही बता दूं दोस्तों, जो एना के रिश्तेदार हैं वो भी नहीं मनाते यह दिन। मदर डे के बाजीकरण के खिलाफ एना की मुहिम का असर भले ही पूरी दुनिया पर ना हुआ हो, लेकिन उनके परिवार के लोग व रिश्तेदार यह दिन नहीं मनाते। दरअसल कुछ साल पहले मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में एना की रिश्तेदार एलिजाबेथ बर्न ने बताया था कि उनकी आंटियों और पिता ने कभी मदर डे नहीं मनाया, क्योंकि वे एना का काफ़ी सम्मान करते थे। वे एना की उस भावना को काफ़ी प्रभावित थे जिसमें कहा गया था कि बाजीकरण ने इस बेहद खास दिन में मायने में बदल दिया। कोई दिक्कत नहीं है।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। और लास्ट में कुछ शायरी मैंने यूट्यूब गूगल से मैंने सर्च करके मैंने कहा है, तो वो शायरी भी आप देखिए कंटिन्यू। सबने बताया कि आज माँ का दिन है, कौन बताएगा कि वे कौन सा दिन है जो माँ के बिन है। दोस्तों एवरीडे होता है मदर डे। हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है। हम अब तन्हा ही नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं जब घर से निकलता हूँ दुआएं मेरे साथ चलती है। बिन माँ के ये नाम अधूरा है, बिन माँ के हर काम अधूरा है। ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी फ़कीर की, माँ का नाम लेते ही हर काम पूरा है। जिसके सिर पर माँ का हाथ होता है वो कभी हार नहीं सकता, और जिसने माँ का दिल दुखाया हो वो कभी दुनिया में अपना नाम ऊंचा नहीं कर सकता। हालात बुरे थे मगर अमीर बनाकर रखती थी। हालात बुरे थे मगर अमीर बनाकर रखती थी। हम गरीब थे ये बस हमारी माँ जानती थी। वो मेरी बदसुकी पर भी मुझे दुआ देती है, वो मेरी बदसुकी पर भी मुझे दुआ देती है। आगोश में लेकर सुबह गम बुला देती है। यूं लगता है जैसे जन्नत से आ रही है खुशबू, जब वो अपने पल्लू से मुझे दुआ देती है। मैं जो अनजाने में करूँ कोई गलती, मेरी माँ इस पर भी मुस्कुरा देती है। क्या कहूँ क्या खूब बनाया है रब ने रिश्ता माँ का, वीरान घर को भी माँ जन्नत बना देती है। जब आपको लगता है कि आप भीड़ में अकेले हैं, जब आपको लगता है कि नंबर 1 आपको समझ सकता है, जब आपको प्यार दूसरों द्वारा ठुकरा दिया जाता है, और जब आप अपने जीवन में नफरत करते हो तो अपनी आंखें बंद करें और देखें उसका चेहरा जो आपसे ज़्यादा प्यार करता है, कोई एक और जो अकेलेपन में आपकी देखभाल करता है। और जब आप रोते हैं तो मर जाते हैं, वह नंबर 1 है, लेकिन आपकी प्यारी माँ है। अपनी माँ को पहले और हमेशा प्यार करो। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। ए अंधेरे देख तेरा मुंह तेरा काला हो गया, ए अंधेरे देख ले तेरा मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी है, घर में उजाला हो गया। तो ये लाइन आपको मैं सिंपल से कहना चाहूँगा, हैप्पी मदर्स डे।